चलो तो शुरू करते हैं। ये सिंपल सा सवाल है, देखो इधर क्या है, क्या कह रहा है कि इस सर्किट में एक्स को जो है वाई के साथ ज्वाइन किया हुआ है ना, और एक्स को वाई के साथ ज्वाइन करके बहुत देर तक के लिए छोड़ दिया गया है ना। तो बहुत देर तक के लिए छोड़ दिया गया तो मतलब हमारा सर्किट जो है ना, कैसा हो जाएगा बताओ। सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा देख के बताओ, एकदम सिंपल सा सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो फालतू हो गया ना, नहीं वायर समझे। की तरह। ऊपर वाला पार्ट फालतू हो गया, सिर्फ हमारा सर्किट ये रह जाएगा। क्यों? यस। ऊपर तो ब्रोकन हो गया ना, ऊपर तो जा ही नहीं सकता हाँ सर। है ना। और चूंकि बहुत देर तक के लिए छोड़ दिया गया है तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा, मानते हो। यस सर। और इस केस में मेरा करंट क्या हो जाएगा बताओ, करंट क्या हो जाएगा बोलो। करंट की ई वैल्यू हो जाएगी, ये ई हमारा बाई इंडक्टर, ए बाई इंडक्टर आर कैसा हो वन। गया, वायर जैसा हो गया क्या, यस सर। है ना, हाँ। जीरो रेजिस्टेंस वायर जैसा हो गया। तो हमारा करंट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ई बाई आर वन हो जाएगा। क्यों, मानते हो, यस सर। है ना, सिंपल है ये। हाँ सर। तो ये हमारा हो गया ई बाई आर वन, है ना, स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है ये। और हमारा इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है बता सकते हो, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाँ। हाफ ऑफ एल इंटू ई स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। क्यों, मानते हो ये चीज, इतनी हाँ एनर्जी सर। इंडक्टर में स्टोर्ड है। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया है ना, सेकंड स्टेप में एक्स को जेड के साथ जोड़ दिया है। मतलब अब ये नीचे वाला पोर्शन फालतू हो गया, इधर करंट नहीं जा सकता है, टूट गया ना सर्किट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सर्किट बन गया है ना, एक्स को जेड से कनेक्ट करने के बाद वो ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, मानते हो। और t इज इक्वल टू जीरो पे, ये मतलब इस मोमेंट को मैं t इज इक्वल टू जीरो मानता हूं। कौन सा मोमेंट, जब हमारा क्या हुआ है, जब हमारा x को z से जोड़ा गया है तो ये हमारा t इज इक्वल टू जीरो है। उस समय इंडक्टर में कितना करंट है, I, कितना, E बाई आर वन। क्यों, है ना। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ये करंट डीके होने लगेगा, मानते हो ना, क्योंकि L है और R है खाली, है ना। तो करंट डीके होने लगेगा तो धीरे धीरे ये इंडक्टर में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है सब की सब यहाँ पे हीट में डिसिपेट हो जाएगी, मानते हो। तो हमारा जो आंसर है ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन R2, हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 इज नथिंग बट दिस एनर्जी व्हिच वाज स्टोर्ड इनिशियली इन द इंडक्टर, है ना। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 एल ई स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर, है ना। तो ये आंसर है ए, समझ गए, सिंपल है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कि एक इंडक्शन कॉइल है ना, जिसमें कितना है, 32 जूल्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, स्टोर है। कब स्टोर्ड है, जब करंट ऑफ 4 एम्पियर्स इज पास थ्रू इट, है ना। तो इससे क्या इक्वेशन बन रही है, ये स्टेटमेंट पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर कितना है, 32। ये इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर है। ठीक है, इसमें कुछ करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू पता है हमको 4 एम्पियर, तो 16 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना आएगा बोलो, बोलो। एल का वैल्यू आएगा 4, 4। 4 हेनरी, है ना, बराबर। तो ये एल मिल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट जब पढ़ोगे इसमें, तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि इट डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट एट द रेट ऑफ 320 वॉट्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इंडक्टर में एनर्जी डिसिपेट क्यों हो रही है। इंडक्टर में एनर्जी डिसिपेट इसलिए हो रही है क्योंकि इस इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, आई बात समझ, दिस इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद इट। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, चलेगा, ये एल है, ये आर है। अब रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होती है किधर, हीट में, जो कि फॉर्मूला क्या होता है जिसका, पावर डिसिपेटेड एट एज हीट इज आई स्क्वायर आर। तो वो दिया हुआ है, मतलब रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट कितना, 320 वॉट। अब रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज कितना, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ध्यान रहे, रेट है वो, पावर। तो मतलब ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 320, आई की वैल्यू हमको पता है 4, तो 16 इंटू आर, ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो,
बोलो बोलो ना रे, आर का वैल्यू 20 नहीं हो जाएगा? 20 हो गया, है कि नहीं? अब हमने क्या किया, इस डिवाइस को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस डिवाइस को जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हिसाब किताब है, देखो ऐसा कुछ। तो ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये एल है ये आर है, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाउ। टाउ का फॉर्मूला क्या है, एल बाई आर, है ना? तो एल पता है 4, आर 20, 4/20 1/5.2 सेकेंड। ये आंसर, समझ गए? सिंपल, इजी। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक एल आर डी के सर्किट है, ठीक है, और इनिशियल करंट है t इज इक्वल टू 0 पे आई दिया हुआ, कैपिटल आई। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टर, है ना, टिल द एनर्जी इन द इंडक्टर हैज रिड्यूस्ड टू 1/4। मतलब जो इनिशियल एनर्जी स्टोर था वो क्या हो रहा है हमारे पास, ये सर्किट ना डीके हो रहा है, इसमें करंट डीके हो रहा है, सॉरी ये बैटरी नहीं लगा है, गलत बनाया मैंने, है ना? हमारे पास क्या है, इस सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें करंट क्या होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे घटता जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है ना, करंट है I। अब ये करंट धीरे धीरे घटता जाएगा, है ना, तो करंट धीरे धीरे घटता जाएगा, है ना। तो करंट धीरे धीरे घटता जाएगा तो इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी कम होती जाएगी, है ना। तो बोला है इसमें कि रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब अब एनर्जी जो है इंडक्टर में वो कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर है, मानते हो, वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंडक्टर। तो बोला जी कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि करंट जो है ना, करंट जो है वो इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया। अगर करंट आधा कर दोगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। अगर करंट मेरा आधा हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4। मानते हो इस चीज को, है ना। तो मैं ये समझ गया कि करंट, मान लेते हैं टाइम टी है, करंट एट टाइम टी, करंट एट टाइम टी क्या हो जाएगा, करंट एट टाइम टी हो जाएगा आई बाई जो इनिशियल करंट था उसका आधा। समझ गए इतना, इसमें कोई परेशानी? तो इतना तो हम लोग समझ गए क्या कि करंट कितना हो गया, बोलो गुरु, है ना, इनिशियल करंट का आधा हो चुका है, तो इससे एनर्जी हमारी इनिशियल एनर्जी की 1/4 हो गई। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब हमको देखना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल चार्ज, है ना, जो इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा, इस वाले रेजिस्टर से जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना है। तो टोटल चार्ज फ्लो करेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर तुम लोग ये निकालोगे Q इज इक्वल टू आई टी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा फॉर्मूला काम, क्योंकि हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखना, ये गलती हमेशा करते हो तुम लोग, ठीक है। करंट कांस्टेंट होगा तो सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करके हम चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, तो हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और फिर डी टी को इस साइड लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो डी क्यू का जब टाइम 0 है तो 0 चार्ज पास हुआ, टाइम जब t है लेट्स से चार्ज पास इज q, तो q इज इक्वल टू बेसिकली आई डी टी का इंटीग्रेशन, है ना, कहां से, 0 से t तक। अब लेकिन सवाल ये उठता है ना, सवाल क्या उठता है कि अब हमको टाइम कैसे मिलेगा, है कि नहीं? बोलो ना रे चलवा साहब। तो टाइम कैसे नहीं मिलेगा, टाइम निकालना बहुत ही आसान है ना, फॉर्मूला सर। टाइम निकालना बहुत ही आसान है। टाइम निकालना बहुत आसान कैसे है अभी दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम निकालना बहुत आसान कैसे है, ये एकदम ही सिंपल सी चीज है। इधर देखो राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं, है ना। तो ये देखो इधर, हमको पता है कि चूंकि ये सर्किट में करंट डीके हो रहा है, तो डीके हो रहा है तो उसमें करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है कि नहीं, वेयर आई नॉट इज द करंट एट
t इज इक्वल टू 0, है ना। तो Yes. i की वैल्यू कितनी है, i/2, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, i e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हमको इससे क्या मिल गया, इससे हमको मिल गया e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू कितना मिला, 1/2। इसको नोट कर लो, ये वैल्यू हम यहाँ पे अभी इस इंटीग्रेशन में फीड करने वाले हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं सर। नहीं ना। अच्छा चलो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो i की वैल्यू लिख देते हैं आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक, कोई परेशानी। नहीं सर। इसमें जो करंट है, जो कांस्टेंट करंट है उसको बाहर निकाल लिया हमने, है ना। तो कांस्टेंट करंट जो है वो बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई नॉट बाहर आ जाएगा जो कि कैपिटल आई है, यस। मानते हो ना गुरु लोग, अरे बोलो ना। यस सर। तो हाँ सर। इसमें से बाहर निकल गया, ये आया हमारे पास कैपिटल आई, और अंदर बच गया e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से t। अब e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन तुमको पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई माइनस 1/टाउ। ये तो इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा अपन ने, यस सर। पढ़ा है ना। हाँ सर। तो कुछ नहीं होगा, अब तो सवाल हमारे पास एकदम ही सिंपल हो गया, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हाँ सर। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा लिख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस आई टाउ बाई 1, है ना, ये है 0, ये t, है ना। अपर लिमिट करो इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में अपर लिमिट डालो तो क्या आ रहा है, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस e टू द पावर 0 आ रहा है क्या, हाँ सर। बोलो, हाँ। है ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, कैपिटल आई, टाउ की वैल्यू क्या है, l/r, है ना, और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू में कितना निकाला था, 1/2, तो 1/2 -1। या -1, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा ये, यस सर। है ना। तो आई l/2r, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं, सिंपल, हाँ सर। बोलो।